अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का दिन कुछ खास है क्योंकि आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे इवेंट में जो साल में सिर्फ एक बार आता है, जिसको मेहरान स्टूडेंट काउंसिल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बड़े ही मुनज़्ज़म और प्रोफेशनल अंदाज में ऑर्गेनाइज करती है। जी हाँ, आज है लतीफ़ डे 2025, एक ऐसा खूबसूरत और यादगार इवेंट जो हर साल मनाया जाता है। लतीफ़ डे सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि ये एहतराम, सकाफत और यादों का एक हसीन इम्तिजाज है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपनी तारीख, अपने लेजेंड्स और अपने अक़दार को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे ही हम हाल के अंदर दाखिल हुए, पूरा हाल चमक रहा था, हर तरफ रोशनियाँ थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा जश्न हो रहा हो। सबसे पहले मेरी मुलाकात अपने सिंधी दोस्तों से हुई और हॉनेस्टली ये लम्हा मेरे लिए खास था। सिंधी दोस्तों से मिलने के बाद उन्होंने हमें बड़े प्यार से अजरक पहनाई और ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि सिंधी सकाफत, इज्जत और मोहब्बत की अलामत है। अजरक पहनने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ हाल में इधर उधर घूमा, माहौल देखा, लोग मिले, हर तरफ स्माइल थी, लोग तस्वीरें बना रहे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे और फिर वो लम्हा आया जिसका सबको इंतजार था। सबसे पहले एंट्री हुई मेहरान स्टूडेंट काउंसिल की, जो सिंधी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद आई पंजाब स्टूडेंट काउंसिल, जो QAU में पंजाबी स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन करती है। फिर एंट्री हुई सराइकी स्टूडेंट काउंसिल की, जो QAU में सराइकी स्टूडेंट्स की आवाज़ है। इसके बाद आई गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट काउंसिल, जो गिलगित स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और फिर एक एनर्जेटिक एंट्री हुई पुख्तून स्टूडेंट काउंसिल की, जो पुख्तून स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। हर काउंसिल की एंट्री के साथ क्राउड का रिस्पॉन्स नेक्स्ट लेवल का था, तालियां, चीयर्स और फुल एनर्जी वाइब्स। काउंसिल्स की एंट्री के बाद मेरे दोस्त ने कहा, यार चलो कुछ स्टार्स वगैरह घूम लेते हैं। तो फिर हमने एक एक करके सारे स्टार्स की विजिट की। कोई फूड का स्टाल था, कोई ड्रिंक्स वाली, और हर जगह अलग ही मजा चल रहा था। स्टार्स घूमने के बाद जब हम वापस हाल के अंदर आए तो देखा कि मेरे क्लासमेट्स पूरी तरह वीडियोस और पिक्चर्स बनाने में मसरूफ थे। हर कोई अपनी मेमोरीज कैप्चर कर रहा था। इसी बीच मैं भी अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी गपशप में लग गया। इवेंट का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। तिलावत के बाद पूरा हाल एक अजीब सी सुकून और रिस्पेक्ट वाली फीलिंग में आ गया। उसके बाद सिंधी कल्चरल एंथम परफॉर्म किया गया। और हॉनेस्टली ये एंथम वाकई बहुत ज़बरदस्त था। पूरे हाल में कल्चर और प्राइड फील हो रही थी। एंथम के बाद यूनिवर्सिटी के कुछ सिंधी स्टूडेंट्स ने सिंधी कल्चरल डांस परफॉर्म किया और ये डांस इतना एनर्जेटिक और ग्रेसफुल था कि क्राउड ने दिल खोल कर तालियां बजाई। वाकई में परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल की थी। सिंधी डांस के बाद स्टेज पर सिंध से एक मेहमान को बुलाया गया, जिन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की जिंदगी पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि शाह अब्दुल लतीफ़ सिर्फ एक शख्स नहीं थे, बल्कि एक सोच, एक पहचान और एक कल्चर थे। और यही वजह थी कि आज का ये इवेंट लतीफ़ डे के नाम से मनाया जा रहा है। शायद आपको पता हो, लतीफ़ डे सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं बल्कि अपने रूट्स को याद रखने का एक तरीका है। इसके बाद काउंसिल्स के दरमियान कल्चरल एक्सचेंज हुआ। मेहरान स्टूडेंट काउंसिल ने पंजाबी स्टूडेंट काउंसिल, सराइकी स्टूडेंट काउंसिल, गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट काउंसिल और पुख्तून स्टूडेंट काउंसिल को अजरक पहनाई। अजरक पहनाना सिर्फ एक गेस्टर नहीं था, बल्कि ये मोहब्बत, इज्जत और यूनिटी की निशानी थी। हर काउंसिल ने एक दूसरे की कल्चर को रिस्पेक्ट किया और पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। और इसके बाद हम आते हैं लतीफ़ डे के एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ। इस इवेंट के लिए मेहरान स्टूडेंट काउंसिल ने सिंध से खास एक सिंगर को बुलाया था, जिसने सिंध से सफर करके लतीफ़ डे को ज्वाइन किया था। जैसे ही सिंगर स्टेज पर आया, इसने अपने लिए इंस्ट्रूमेंट सेट करना शुरू कर दिए और लग रहा था कि अभी बस परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। लेकिन इसी दौरान अचानक से लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई इतनी तेज और खतरनाक हो गई कि पूरा हाल डिस्टर्ब हो गया। सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी थी कि सिंगर ने भी अपने इंस्ट्रूमेंट उठाए और अपनी सेफ्टी के लिए स्टेज से नीचे उतरकर वहां से निकल गया। ये एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था जिसने पूरे इवेंट का फ्लो खराब कर दिया। और ये जगह सिर्फ एक दफ़ा नहीं हुआ, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर बाद 3-4 दफ़ा यही सिचुएशन रिपीट होती रही और हर बार माहौल और ज़्यादा डिस्टर्ब होता गया और आहिस्ता आहिस्ता पूरा इवेंट ही खराब हो गया।
ज़्यादातर लोग मायूस होकर छोड़कर जाने लगे। हालांकि प्रोग्राम तो अभी प्रॉपर स्टार्ट भी नहीं हुआ था, अभी तो डीजे नाइट भी होनी थी जिसका सबको इंतजार था। लेकिन यार सारा मज़ा ही ख़राब हो गया। इतनी मेहनत, इतना हाइप और इतनी अच्छी बिगिनिंग के बाद ऐसा एंड हुआ कि डिसअपॉइंटिंग था। आखिर में मैंने भी सोचा कि अब बेहतर यही है कि हौसले की तरफ वापस चला जाओ। कुछ अच्छी यादें रह गई और कुछ ऐसे भी मोमेंट्स जो शायद बुलाए ना जा सके। ये था लतीफ़ डे 2025 का मेरा एक्सपीरियंस, अच्छा भी और थोड़ा सा तल्ख़ भी। जल्द ही मिलेंगे एक नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।